Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is the structure of atom and discovery of neutron. Students, in 1920, Rutherford discovered, or you can say he observed that mass of an atom cannot be calculated only with the help of electrons and protons. क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो वो परफेक्टली वो उतना आ नहीं रहा जितना उसको आना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को यूज़ करके, उनके मैसेज को यूज़ करके। इलेक्ट्रॉन्स का तो मास ना होने के बराबर है, बहुत कम होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 अगर हम सपोज करें, तो प्रोटॉन का मास उसके मुकाबले में 1840 टाइम्स ज़्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को अगर हम लें, अगर इसका मास 1 है तो प्रोटॉन का 1840 है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन रदरफोर्ड ने 1920 में ये कहा था कि देयर शुड बी अनदर पार्टिकल इन एन एटम विच इज having no charge on it but it is involved in adding up the mass of the atom। यानी एक ऐसा पार्टिकल एटम में ज़रूर होगा या होना चाहिए जिसका अभी हमें पता नहीं है, जिस पर चार्ज तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड and protons are positively charged. The quantity of the charges is equal but the charges are opposite to each other, so they cancel out the effect of each other and हम कह सकते हैं कि एज अ नेट रिजल्ट क्या है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इसका मतलब है कि कोई ऐसा पार्टिकल ज़रूर होगा एटम के अंदर या होना चाहिए जो चार्ज तो उस पर ना हो, वो न्यूट्रल इन नेचर हो, लेकिन वो एटम के मैस में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करता हो। यानी उसका मैस अच्छा खासा हो, जिस जैसे एटम का ओवरऑल जो मैस बनता है उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन हो। ये अभी साइंटिस्ट का ख्याल था और बहुत अरसे तक ये गुफ्तगू होती रही। अल्टीमेटली चैडविक एक साइंटिस्ट था जिसने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि वो मे बी वो कुछ और परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर थी। पेनिट्रेट करना किसी चीज़ के अंदर तक चले जाना, बहुत जो हैवी थिक लेयर है किसी मेटल की, उसमें से भी वो पार्टिकल्स गुजर गए। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली वो कर क्या रहा था, उसके पास एक बेरिलियम टारगेट था। बेरिलियम एक एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, मास नंबर होता है 9। उसने जो बेरिलियम टारगेट था, कोई उसके पास ऐसे प्लेट टाइप थी इस एलिमेंट की बनी हुई, उसने अल्फा पार्टिकल्स को उस पर बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई को कहते हैं। हीलियम एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है 4। जब हम इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नोबल गैसेस को और उनके बिहेवियर को। सो हीलियम जो गैस है उसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं उनका मास और उनकी नेचर सेम टू सेम हीलियम न्यूक्लियाई जैसी है। सो हम उसको यही कंसिडर करते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन द बेरिलियम टारगेट, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, along with a special type of particles which are electrically neutral। चार्ज तो नहीं है, कुछ भी नहीं है उस पर, लेकिन उसका मास ऑलमोस्ट वाज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास था इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, ये मैंने इनकी रिलेटिव मैसेज लिखे हैं। रिलेटिव मीन्स एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए कि अगर इसका 1 है तो इसका 1840 है। आई एम नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। ये बात ध्यान रखिए, मैं उनका सिर्फ रिलेटिव लिख रही हूँ, उनका कंपैरिजन करके। तो जो इस पार्टिकल का मास था दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया
न्यूट्रॉन्स का, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताई गई। दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज दे डोंट हैव एनी चार्ज ऑन इट, देयर मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत जो थिक मेटालिक सर्फेसिस होती हैं उनमें से भी ये पास कर जाते हैं। सो ये इनकी स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूट्रॉन्स की। सो इन दिस वे न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये एक यूनानिमसली कंसेंसस हुआ साइंटिस्ट्स का कि देयर आर मेन 3 fundamental particles in the atom. They are electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged and they are so small in size, और हम mass कह सकते हैं कि their mass is almost negligible, ना होने के बराबर है। लेकिन जो protons हैं they are positively charged and their mass is almost 1840 times greater than that of electron. और जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर, दे डोंट हैव एनी चार्ज ऑन देम एंड दे हैव हाईली पेनिट्रेटिंग पावर एंड देयर मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये दोनों 1840 टाइम्स लार्जर इन मास हैं। होपफुली यू गाइज गॉट इट। इसको पढ़िएगा और आपको इंटरनेट फ़ौरन समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।